अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप एक एक्सेल यूज़र हैं और आपको अपने लॉजिक और फार्मूलाज याद नहीं रहते? तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल के हवाले से जो आपको काम को बहुत ही आसान कर देगा। मेरा नाम है इसराल हक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्नोफाइल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर एक शीट है और आप चाहते हैं कि इसकी ऑप्टेन मार्क्स, टोटल, परसेंटेज और पास एंड फेल, इसकी जो फार्मूलाज है वो एआई टूल के ज़रिए जनरेट हो जाए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आपने होम पे जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड एंड आइंस के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने गेट इन आइंस के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सर्च करना है एआई एडिट फॉर्मूला। जस्ट आपने ये इंटर कर देना है। जो आपके पास ये जो फर्स्ट आपके पास एआई टूल आ रहा है इसको आपने ऐड कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है तो मैं जस्ट इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, और जब ऐड करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आएगा और आपने यहाँ पर आके इसको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने इसको अपने जीमेल अकाउंट के साथ आपने इसको अटैच करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसको अटैच किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ऑप्टेन मार्क्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये सारे ये प्लस होके मेरे पास आ जाए। एआई के ज़रिए हम उसके फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, जैसा आपने एआई जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस सेल का मुझे एड्रेस मालूम करना होगा कि इस सेल का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका सेल एड्रेस मालूम करूं तो यहाँ पर ये कॉलम जो है वो ई नंबर कॉलम पे मौजूद है, और नंबर में जो है वो 5 नंबर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रो वाइज मौजूद है। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिख देना E5 से लेकर मैंने यहाँ तक इसको प्लस करना है। तो H नंबर कॉलम, H कॉलम और 5 तक जमा करें। बस मैंने ये रोमन, आप जिस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश में लिख दे, आपको जिस लैंग्वेज में भी लिखना चाह रहे हैं वो आप इजी तौर पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा आपने सबमिट कर दिया और यहाँ पर आप नीचे आ जाए। मैं इसको ज़रा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास इसका फॉर्मूला आ चुका है। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी की, यहाँ पर इसको मैंने रखा और यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट करके मैंने एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे प्लस होके मतलब सम होके आ चुके हैं। इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लग चुका। अब मैं इस ऑटो फिल से होल्ड करके मैं नीचे डाउन कर दूंगा तो सारे आपके पास प्लस होके आ जाएंगे। टोटल मार्क्स में मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो पेपर है 1 2 3 4 तो 4 है, तो मैं इसमें 350 लिख लेता हूँ और मैंने इसको यूँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबर के यहाँ पर एक परसेंटेज आ जाए। तो परसेंटेज किस तरीके से आएगा, जस्ट मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। एआई टूल के ज़रिए यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाए तो किस तरीके से क्रिएट होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास टोटल मार्क्स आपके पास है जे के नंबर कॉलम में, और आपके पास आई नंबर कॉलम में आपके पास क्या है, ऑप्टेन मार्क्स है। ठीक है, और रो जो है वो तो आपके पास मौजूद है 5 नंबर पे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ I5 से लेकर J5 तक परसेंटेज निकालें। ठीक है, जस्ट मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया तो ये देखिए आपके पास इसका फॉर्मूला आ चुका है। जैसे इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो आपके पास 51% इसका आ रहा है। अगर मैं इसको यूँ ऑटो फिल कर दूँ तो यहाँ पर सबके जो है परसेंटेज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर पास और फेल का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ कि अगर 40 से कम है तो वो फेल शो करे और अगर 40 से अबव है तो वो पास शो करे। तो इसके लिए आपने किस तरीके से आपने यहाँ पर एआई टूल के ज़रिए फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कॉलम नेम है वो है हमारे पास L, और ये वही तरीका है। अगर आप रो वाइज देखें तो इसका 5 नंबर रो है। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिख देना है L5 अगर 40 से कम है तो फेल, और अगर 40 से ज़्यादा है तो पास। ठीक है,
जस्ट मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर एल लिखा था, मुझे के लिखना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर लिख देना चाहिए था के का जो सेल है अगर वो 40 से कम है तो फेल होना चाहिए और 40 से बड़ा है तो पास होना चाहिए, लेकिन मैंने एल लिखा था जिसकी वजह से अब मैंने इसको वापस यहाँ पे के कर दिया, के मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जस्ट इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पास है। अगर मैं इसको यूँ ड्रैग करूँगा तो ये सारे आपके पास है, लेकिन जो 35 यहाँ पर आ रहा है मतलब है कि 40 से कम है तो ये फेल आ रहा है। तो इस तरीके से आप AI टूल के ज़रिए आप आसानी के साथ अपने फार्मूलाज को जनरेट कर सकते हो और अपने काम को ईजी कर सकते हो। अगर आप कोई फार्मूलाज भूल जाते हो तो कोई इश्यूज़ नहीं है, AI टूल के ज़रिए अपने फार्मूलाज को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया।